हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं टीजीटी एसएसटी के लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। और अभी तक हमने 167 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर दिए। 168 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यवाहक राष्ट्रपति वह होता है जिसको कुछ समय के लिए, जैसे किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उसने पद से त्याग दे दिया, तो कुछ समय के लिए बनाया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। बाकी न्यायमूर्ति ये सारे थे, हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी, बीडी जैती, ये सारे थे। किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना हाल ही में की है? तो नेपाल ने करी है, हाल ही में 2014 में नेपाली कांग्रेस नेपाल ने करी है। तो चुन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 से। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध होता है? निषेध मतलब वो चीज़ें नहीं रख सकते आप। घृणात्मक भाषा तथा पुतला जलाना, ये गलत होगा। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, ये भी नहीं कर सकते आप। निर्वाचन अधिकारियों का उनका स्थानांतरण भी नहीं कर सकती सरकार। तो उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। तो चुनाव जब आचार संहिता लग जाती है तो ये सारी चीज़ें होती है उस टाइम पे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था जिसने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में किया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल। राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। राज्यपाल को, और जैसे देश के राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही राज्य में राज्यपाल का कार्य होता है। और राष्ट्रपति को तो पूरे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति होते हैं वो दिलाते हैं। उसी तरह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाते हैं? तुम्हारे राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची में है ये। भू राजस्व, प्रति व्यक्ति कर, आजीविकाओं पर ये कर इसमें नहीं है। और बाकी समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है। लेकिन अगर विवाद हो केंद्र और राज्य के बीच में तो संघ को वरीयता दी जाएगी। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन पारित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, क्योंकि 25 वर्ष ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या है, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या है, न्यूनतम आयु दे रखी है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम है। तेलंगाना राज्य किसके विघटन से बनने वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना। और 14 जून को बना था, शायद 14 जून थी उस दिन डेट, ठीक है। नहीं, 2014 को बना था, 3 जून की करीबन है, 2 जून ऐसी था उस टाइम पे इनकी जो डेट होती है तेलंगाना स्थापना दिवस। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि एक दो पुरानी है काफ़ी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये P87 अभी वर्तमान में कौन है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? इनका टेन्योर होता है 6 ईयर का, ये ध्यान रखना। राज्यसभा का कोई सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? तो ये कानूनी अधिकार है अब। पहले ये क्या था? मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया, जो हमारा मूल दस्तावेज है संविधान का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा उनके हाथ से लिखा गया था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है? यूपी में भी है द्विसदनीय विधान मंडल, मतलब बाइकैमरल, जहाँ पे एक होती है आपकी विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। जम्मू कश्मीर में भी है, कर्नाटक में भी है, इसके अलावा तुम्हारे बिहार में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। जुम्बक फॉर्मूला था इसका JUMBAK,
जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, तो तमिलनाडु तो है नहीं इसमें। ठीक है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में भी ये जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो यहाँ से विधानसभा भी खत्म हो गई अब। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो गुलामी से स्वतंत्रता जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है उसमें अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का। ठीक है, स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में संविधान के भाग 4 में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का भी वर्तमान में जिक्र है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत GST अधिनियम, तो 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम वो GST है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिनियम पारित किया गया। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो महाअधिवक्ता होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महाअधिवक्ता की नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो अनुच्छेद 19E संघ बनाने का अधिकार, ये गलत है। अनुच्छेद 19(2) किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, गलत है। 19(1) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। तो 19(1) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। किसकी सलाह पर? हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल या हम कहें प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति के पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो कौन सा गलत है? तो ये वाला गलत है। यहाँ पे 35 वर्ष आएगा कम से कम, कितना? 35 वर्ष। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की सलाह पर भारत की केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जितने भी भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उनको प्रधानमंत्री सलाह करता है और नियुक्ति उनको राष्ट्रपति देते हैं। आप समय समय पर देखते हो कि क्या करती है केंद्र सरकार, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करती है, ठीक है। और राज्य में कौन होगा? अगर राज्य होता तो भारत के, अगर यहाँ पे राज्य मंत्री होता है तो यहाँ पे राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसा आता। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो यही सही है, ठीक है, यही सही है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, गलत है। फखरुद्दीन अहमद अली भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, गलत है। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, गलत है। ये वाला सही है, जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन कॉलेज भी दिल्ली में है इनके नाम पे। और APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन फॉर यूथ और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 15 भाग, वर्तमान में 20 भाग, 30 भाग या 25 भाग। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार आप देख लेना। वैसे वर्तमान में 22 भाग के, ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 22 भाग यहाँ पे 25 भाग दे रखा है इन्होंने, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे। भारत का संविधान, क्योंकि हमारे आर्टिकल अनुच्छेद मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में हमारे जो था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। तो हो सकता है 25 भाग हो गए हों, ठीक है। और वर्तमान में अगर अनुसूचियों की बात करें तो 439 है। और अगर हम अनुसूची की बात करें तो 8 से 12 हो गई है। तो और क्योंकि भागों की बात करें तो 22 से 25 हो गई है, इसका कंफर्म नहीं है मुझे, तो ये देखना पड़ेगा एक बार। भारत का संविधान
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है किसको? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो सभी बड़े बड़े पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण राजयदा के हाथ से लिखा गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया? बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार करा था। तो इनका नाम याद रखना है। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये, हमारे भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन करा था। तो 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार करा? बेनेगल नरसिंह राव ने। डैश पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी? मीरा कुमार पहली लोकसभा सभा की अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की थी ये, कांग्रेस पार्टी की। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो उत्तर प्रदेश का सरोजनी नायडू थी शायद ये, सरोजनी नायडू या फिर हाँ सरोजनी नायडू हो सकता है ये पहली भारतीय मुख्यमंत्री। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो चाइना। ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, चाइना। ठीक है, रसिया में तो है नहीं। रसिया में भी हम देखते हैं कि बोल से भी कौन सी पार्टी है वहाँ पे, जो रशिया की पार्टी है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन की। स्पेन नहीं, स्पेन तो हमारे भारत की तरह है। यहाँ पे भी किसी तरह होल्डिंग फेडरलिज्म है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में होल्डिंग फेडरलिज्म। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुखता देना है नागरिक को। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता नागरिक को प्रमुखता देना है। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है तुम्हारा राष्ट्रपति शासन, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। एक राज्य आपातकाल होता है और एक आर्थिक आपातकाल होता है। आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 वाला होता है नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। 356 वाला जो होता है तुम्हारा, वो होता है राज्य आपातकाल। ठीक है, जो राज्य आपातकाल होता है। और एक होता है आर्थिक आपातकाल, आर्टिकल 360, जो कि आज तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगा है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगा हुआ है। और राज्य में तो कितनी बार आपातकाल लगा है, जिसको हम राष्ट्रपति के शासन से नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 256 के तहत। मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू की गई है। निम्नलिखित में से आएगा नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि पुराना करंट अफेयर है। निम्न में से कौन सा भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? तो प्रशासनिक सेवक, जो हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त होते हैं प्रशासनिक सेवक, तो ये हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जबकि हमारे जो नेतागण होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका होती है, कुछ समय के लिए होते हैं। किसी देश के में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान परिवर्तन को संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है। संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश में सर्वोच्च विधायी भारत के संविधान में संघ सूची 1 में किस अनुसूची में दी गई है? तो 7वीं अनुसूची में। भारतीय के संविधान में संघ सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है? तो 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान का अनुसरण गलत है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, बिल्कुल सही है। और भाग 4 एक मौलिक कर्तव्य है, जो 51 से है शुरू, है ना, आर्टिकल 51 से। राज्य के नीति निर्देशक तो आर्टिकल 36 से 51 है। नागरिकता भाग 2 में दी गई है। और भाग 9 ये केंद्र शासित प्रदेश, ये गलत है। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है, वीटो। जो वीटो पावर होती है, एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने या के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा राष्ट्र का अधिकार, वीटो कहा जाता है इसको। और वीटो एक पावर भी है जो हमारी यूनियन यूएनओ है, यूएनओ के जो 5 स्थायी देश हैं उनके पास है। और यूएनओ के 5 स्थायी देश, यूएनओ 5 स्थायी देश कौन कौन से? एक तुम्हारा चाइना है, एक रशिया है, एक तुम्हारा ब्रिटेन है, एक तुम्हारा फ्रांस है, और एक तुम्हारा यूएसए अमेरिका। ये 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग
9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया था? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया था, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पॉलिटिकल साइंस के 215 MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर और क्वेश्चन।